अहोई अष्टमी माता की जय हो। अपने संतान की लंबी उम्र के लिए हमें यह व्रत करना होता है। इसके लिए हम एक चौकी लगा लेंगे, उस पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और आप साज श्रृंगार कर लीजिए। इसमें आप हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए। अहोई अष्टमी के व्रत में हरे रंग का बहुत ही महत्व होता है, तो आप हरे रंग की 2 चूड़ियाँ कम से कम ज़रूर पहन लीजिए। देखिए, मैंने भी हरे रंग का ही कितना यूज़ किया, हरे रंग का नेल पॉलिश भी लगाया है। कपड़ा भी आप चाहें तो हरा रंग ही पहने। उसके बाद आपको अपनी शादी का जोड़ा लेना होता है, दुपट्टा चुंदरी जो भी आप शादी का ले सकते हैं। इसे ओढ़कर ही हमें पूजा करनी होती है, तो मैं पहले इसे ओढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा शुरू करूँगी। तो इस तरह से हम शादी का दुपट्टा चुंदरी जो भी हो अपने ओढ़ कर ही ये पूजा करते हैं। पूरी तरह से सुहागन बनकर ही, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है उस तरह से आप पूजा कीजिए। उसके बाद हमें अहोई अष्टमी माता की फ़ोटो लेनी है, कैलेंडर लेनी है, जो भी स्वरूप आपके पास हो वो आप ले लीजिए पूजा करने के लिए। तो इस तरह का स्वरूप मैंने लिया है, यह एक फ्रेम वाला फ़ोटो है। अगर आप कैलेंडर लेते हैं तो आपको हर साल नया लेना होता है। तो इस तरह से हम थोड़े से गेहूं का आसन देते हुए अहोई अष्टमी माता को विराजमान करेंगे। अपने संतान की लंबी उम्र के लिए हमें अहोई अष्टमी का व्रत करना होता है। तो इस तरह से हम उन्हें विराजमान करते हुए उन्हें प्रणाम करेंगे कि हमारी पूजा सफल हो, माता हमें आशीर्वाद दें। और उसके साथ हमें देखिए यहाँ 2 घड़ बनाया जाता है, 2 घड़े लिए जाते हैं। आप चाहे तो मिट्टी का घड़ा ले लें, अगर मिट्टी का घड़ा लेंगे तो आपको हर साल नया लेना पड़ता है। तो मैंने इस तरह का 2 धातु का ही पात्र लिया है, धातु का ही घड़ा लिया है। इसे आप जब तक चाहे रखें और फिर मांझ धोकर नए पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह का 2 धातु का ही घड़ा लिया है। घड़े पर हम पहले से मौली बांध देंगे। पहले से मैंने मौली बांध के रखा हुआ है घड़े के ऊपर। एक घड़े में हमें पानी भरना है और दूसरे घड़े में हमें अनाज भरना होता है, जिसे 2 घड़ बोलते हैं। और दोनों पे ही हमें प्लेट रखकर एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। कहीं कहीं पर यह पूजा छोटी दीपावली के दिन उठाई जाती है, कहीं भाई दूज के दिन उठाई जाती है और कहीं पर अहोई अष्टमी के अगले दिन ही चौकी को उठा दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा कीजिए। तो इस तरह से हमने एक में पानी और दूसरे में अनाज भर दिया है, पूरे कंठ तक हम इसे भर देंगे। उसके बाद हम इसे अहोई अष्टमी माता के बगल में रख देंगे। अगर आप मिट्टी का पात्र लेते हैं तो देखिए वो हिले नहीं, उसे अच्छे से मतलब साइड से रख कर दीपक वगैरह कुछ दिया ऐसा लगा दीजिए जिससे वो लुढ़के नहीं। और धातु का पात्र है तो नहीं लुढ़केगा, इसका पेंदी बना रहता है तो ये ठीक रहेगा। इसके बाद हमने इसमें हल्दी से स्वास्तिक बना दिया, आप पहले ही देखे होंगे। यहाँ हल्दी से स्वास्तिक है। इसके बाद इस प्लेट में ही हमें अनाज भर के रखना होता है, या फिर हम जो भी प्रसाद लिए हैं ना भोग के रूप में, ऋतु फल, कोई भी हरा फल, इसमें हरे रंग का बहुत ही महत्व है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो हमें हरे रंग का फल ही रखना है, घड़े के ऊपर हमें हरे रंग का फल ही रखना होता है। तो इस तरह से हम उसके ऊपर प्लेट में हरे रंग का फल रख देंगे। आप जो भी लीजिए, सिंघाड़ा लीजिए, खीरा लीजिए, हरे रंग का जो भी फल आता है वो आप ले लीजिए। इस तरह से हमने अहोई अष्टमी पूजा की तैयारी कर ली है। आप मिट्टी का पात्र लेते हैं तो आपको मिट्टी का ढक्कन लेना होगा, अगर आप धातु का पात्र लेते हैं तो आपको धातु का ही ढक्कन लेना है। उसके बाद हम थोड़े से गेहूं का आसन लगाते हुए जो हमारे मंदिर में गणेश जी है उनको भी हम रख लेंगे। वैसे इसमें गणेश जी की अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर गणेश भगवान फ़ोटो में बने हुए हैं। जो हमने होली अष्टमी माता का चित्र लिया है उसमें गणेश भगवान भी बने हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें गणेश भगवान भी हैं, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लीजिए, नहीं तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, आप केवल फ़ोटो की ही पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अहोई अष्टमी का चित्र लिया है। उसके बाद हमें देखिए गेहूँ लेने होते हैं। पात्र में भी हमें गेहूँ, मूंग, ज्वार जो भी हो, कोई गोटा अनाज भरना होता है जिससे पूरा कंठ तक भरना है। यहाँ प्लेट में भी हमें गेहूँ रखना होता है। तो इस तरह से हमें एक प्लेट में लीजिए या फिर आप वहीं पर गेहूं की ढेरी लगा दीजिए, फ़ोटो के नीचे में गेहूं की ढेरी लगा दीजिए। इसके ऊपर हम एक दीपक रखेंगे। कहीं कहीं पे दीपक नहीं जलाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ पे दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप दीपक मत जलाइए, केवल इसी तरह से पूजा कीजिए। तो हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है तो हम इसके ऊपर दीपक रखेंगे, धूप रखेंगे। कहीं कहीं पर धूप और दीपक नहीं जलाया जाता है, तो आप बिल्कुल धूप और दीपक को ना जलाते हुए ही पूजा कीजिए, मगर अहोई अष्टमी की पूजा आप ज़रूर कीजिए। आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे ही कीजिए। तो हम पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद ही हम ये पूजा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो पहले हमें दीपक जला लेना है। तो आप गेहूं के ऊपर ही दीपक को रख दीजिए और दीपक जला लीजिए। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। इस तरह से जो 2 घड़े हैं उसे 2 घड़ बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसे ये भी बोला जाता है। तो इस तरह से हम 2 घड़ रख कर पूजा करेंगे।
देखिए उसके बाद हम सबसे पहले भाव रूप से जल का छींटा लगाते हुए सभी को स्नान कराएंगे। कलश में हमने मौली पहले से बांध दिया था, तो इसलिए अब हम सभी को स्नान कराएंगे। आसन की शुद्धि भी हमने कर ली थी, तो पहले हम सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद देखिए हम इस तरह से धागा लेंगे। कहीं कहीं पर शाहू माता होती है, उसका मतलब एक पेंडेंट जैसा रहता है, उसका चित्र बना हुआ आता है। हमारे यहाँ पर शाहू माता की माला नहीं होती है, तो हम सिर्फ मौली ही रखते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ अगर रहती है तो आप ले सकते हैं शाहू माता का फ़ोटो पेंडेंट। उसमें चांदी की मोती गुथाई हुई रहती है। जितने बच्चे होते हैं उतना मोती रहता है, या तो बच्चे होने पे मोती रहता है या फिर उनकी शादी होती है तब उसमें मोती गुथाया जाता है, और हर 5 साल पर उसे चेंज भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ नहीं रहती है, तो हमने नहीं लिया है। हम केवल मौली ही इस दोघड़ को पहना देंगे, और शाहू माता का स्वरूप मानकर हमारे यहाँ यही चलता है। तो इस तरह से हमने माता को वस्त्र समर्पित कर दिया, चुंदरी उड़ा दी। उसके बाद हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हे अहोई अष्टमी माता, हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, हमें माता बनने का सौभाग्य दिए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो यह व्रत सभी माताएं करती हैं जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं। पहले जिनके बेटे होते थे सिर्फ यही वो व्रत करते थे, लेकिन अभी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, तो हर माता यह व्रत करती है। तो हम पहले सबसे पहले हल्दी से सबको तिलक लगाएंगे। देखिए इस व्रत में हल्दी का भी बहुत महत्व है, तो हमें सबसे पहले हल्दी से तिलक लगाना है। तो हम पहले माता को तिलक लगाएंगे। अहोई अष्टमी माता का चित्र जो है उसमें हम तिलक करेंगे। गणेश जी भगवान को भी तिलक करेंगे, फ़ोटो में जो गणेश जी भगवान है उनको भी तिलक करें, और जो हमने नीचे में गणेश जी भगवान का फ़ोटो रखा है उसे भी हम तिलक करेंगे। धूप दीप हम जला लिए हैं पहले ही। इस तरह से हम कलश को भी तिलक लगाएंगे। जो हम दो घड़ रखे हैं ना, 2 घड़े का बना हुआ है, उस 2 घड़ को भी हम तिलक लगाएंगे। मौली हम घड़े में पहले ही बांध चुके थे, इसलिए उस पर मौली अलग से नहीं बांधेंगे। 2 घड़े में भी हम तिलक करेंगे। हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से, जिस भी चीज़ से आप तिलक कर रहे हैं सभी को बारी बारी से तिलक करते जाइए। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से अहोई अष्टमी की पूजा करनी होती है। उसके बाद देखिए हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र में हमें मौली समर्पित करना है, तो इस तरह से हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। गणेश जी भगवान को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे, तो उनको भी हम मौली रूपी वस्त्र समर्पित करेंगे। मौली में 3 तार होते हैं, कहीं कहीं 5 होते हैं, तो कम इसलिए हम एक लंबा मौली चढ़ाते हैं। कम से कम तो 3 वस्त्र जरूर समर्पित करना चाहिए, तो इसलिए मौली चढ़ा देते हैं। अब 2-3 वस्त्र तो हर समय संभव नहीं होता है, तो एक मौली में 3 धागे होते हैं, तो इस तरह से हम वस्त्र समर्पित करते हैं। गणेश जी महाराज को हम फिर जनेऊ समर्पित करेंगे। गणेश जी की अगर आप फ़ोटो या मूर्ति रखते हैं तो आप जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए। गणेश जी को जनेऊ जरूर समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप मौली को ही 7 बार लपेट ले, उसे भी जनेऊ का स्वरूप माना जाता है। फिर हम माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। आप चाहें तो कीजिए, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो माता को हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। 2, 5 जितनी हो उतनी आप श्रृंगार की सामग्री समर्पित कीजिए। उसके बाद हम गणेश जी भगवान को लाल गुड़हल का फूल समर्पित करेंगे। यह पूजा ज़्यादातर प्रदोष काल में ही किया जाता है, क्योंकि शाम को फिर तारों को अर्घ देकर ही व्रत पूरा होता है, इसलिए यह पूजा शाम को प्रदोष काल के समय ही किया जाता है। आप चाहें तो दोपहर में भी कर सकते हैं या फिर शाम को कीजिए, आपकी मर्जी। आपके घर में जैसे होता है आप वैसे ही कीजिए। उसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को ही दुर्वा समर्पित कीजिए, माता को दुर्वा समर्पित नहीं कीजिएगा। तो गणेश जी को हमने दुर्वा समर्पित कर दी है, क्योंकि वह उनका प्रिय भोग है, तो उन्हें दुर्वा समर्पित किया जाता है। उसके बाद देखिए हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो ऋतुफल में हमें हरे रंग का ही फल लेना है। इसमें हरे रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप जो भी फल लें वो हरा हो। अगर केला भी लेते हैं तो हरा ही लीजिए। तो हरे फल जो होते हैं जैसे खीरा है, मौसम्मी है, ये हमें हरे फल का ही भोग लगाना है। इस अहोई अष्टमी के व्रत में हरे फल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद हमें देखिए पूड़े बनाने हैं। पूरी लीजिए, गुलगुले लीजिए, जो भी लीजिए, आटे से बना हुआ प्रसाद लेना होता है। आटे और चीनी को मिला के आराम से यह प्रसाद आप बना सकते हैं। या तो पूरी बनाइए, या तो पूड़े बनाइए, गुलगुले बनाइए, जो भी आपकी मर्जी हो, जो आपके यहाँ बनता हो आप वो बना सकते हैं। बड़े ही आराम से आप घर में ही ये प्रसाद बना सकते हैं। अगर आप प्रसाद नहीं बनाते हैं तो आप बतासे का प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें बायना निकालना होता है। यहाँ हमें हमारी सासू जी के लिए बायना निकालना होता है।
तो आपकी सासू माँ जो भी पहनती हैं, सूट पहने, साड़ी पहने, जो भी है वो आप बायना में निकाल सकते हैं। चाहे तो आप सूट ले लीजिए या फिर साड़ी ले लीजिए। अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी जेठानी, ननद, किसी को भी ये बायना दे सकते हैं। और आप अगर किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके पास कोई नहीं है तो आसपास जो भी आपके कोई बड़े हों, जो बड़ा लोग हो, जो पूजा करने के बाद आप जिसे ये बायना दे सकते हैं, आप उसे दे सकते हैं। नहीं तो फिर आप मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। और अगर कोई ना मिले तो आप किसी भी गरीब महिला को दे सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत हो, जो आप दें और तो वो पहने। तो इस तरह से आपको बायना निकालना होता है। फिर हमें 1 लोटा जल रखना है। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से गेहूँ लेंगे कथा सुनने के लिए, क्योंकि खाली हाथ कोई कथा नहीं सुनी जाती है। तो हम हाथ में थोड़े से गेहूँ लेंगे और कथा सुनेंगे। एक फूल लेकर हाथ में हम कथा सुनेंगे। तो इस तरह से हम कथा सुनते हैं। माता अहोई अष्टमी की कथा, अगर आप व्रत करते हैं तो आपको कथा सुनने बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हम हाथ में गेहूँ और फूल लेकर अहोई अष्टमी माता की कथा सुनेंगे। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप कथा सुन सकते हैं। इस वीडियो में मैं कथा नहीं डालूँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए, हमें थोड़े से गेहूँ जल के लोटे में डालना होता है और थोड़े से गेहूँ हम अहोई अष्टमी माता को समर्पित करेंगे फूल के साथ। और जो बचा हुआ गेहूँ है उसे हम जो चुन्नी ओढ़ते हैं ना या फिर आंचल है, उसके पल्लू में हम बांध लेंगे, क्योंकि हमें इसी गेहूं से शाम को तारों को अर्घ देना होता है। आप चाहें तो अपने पल्लू में बांधें, नहीं तो वहीं पर किसी कटोरी वगैरह प्लेट में रख सकती हैं। फिर इसी से आपको शाम को तारों को अर्घ देना होता है। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। जो दीपक हमने जलाया है उसी से आप आरती कर ले, या फिर आप कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं। तो आपको आरती आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप इसी तरह क्लॉकवाइज घुमाते हुए आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम जो आंचल में गेहूं बांधे हैं वहीं पर हम थोड़ा सा जल लेंगे और आंचल में जल लेके इस तरह से मिनसते हुए 2 बार गिरा देंगे। तो आपको 2 बार मिनसना है और वहीं पे जल गिरा देना है। इस तरह से हमारी पूजा पूरी होती है। उसके बाद हम शाम के समय में प्रदोष काल में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो फिर ये लोटा आप जल का लेके जाइए और तारों को दे दीजिए। उसके बाद अपने बच्चे की पूजा कीजिए, तिलक लगाइए और अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें जो हमने बायने के रूप में निकाला है ना, ये इसके साथ हमें प्रसाद रख कर, थोड़ा सा प्रसाद आप जो है हरे रंग का जो प्रसाद लेते हैं वो प्रसाद रख कर हम अपनी सासू माँ को बायने के रूप में देते हैं। अगर आप सासू माँ नहीं है या फिर दूर रहती हैं तो आप अपनी जेठानी, ननद, किसी को भी दे सकते हैं। या फिर अपने आस पड़ोस में जो आपसे बड़े हैं वो आप उनको दे सकते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद महिला हो आप उन्हें दे सकते हैं इसे। नहीं तो आप मंदिर में पंडिताइन को दे दीजिए। तो इस तरह से आपको करना होता है। अगर आपके यहाँ यह पूजा के अगले दिन ही उठा लिया जाता है तो आप वैसा कीजिए। कहीं कहीं पर ये सारी चीज़ें आपको छोटी दीपावली के दिन उठाई जाती हैं, कहीं पर भाई दूज के दिन उठाई जाती है। तो आपके यहाँ जैसा नियम हो आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद सभी प्रसाद भोग हम उठा लेंगे और श्रृंगार की सामग्री वगैरह हमें अपने लिए रखनी है और थोड़ी सी दान भी कर देनी होती है। भोग प्रसाद उठाने के बाद घड़े में जो घड़े में अनाज है उस अनाज को हमें दान कर देना है। और जो जल है उससे हमें दूसरे जल में मिलाकर बच्चों को नहला देना होता है। या फिर आप इस जल को गाय के खूंटे पर डाल सकते हैं। गाय के खूंटे पर ही यह जल को डाल दिया जाता है। तो अभी गाय का खूंटा कहाँ मिलता है तो आप इस जल को बाकी जल में मिलाकर सभी बच्चों को नहला दीजिए और घर के बाकी सदस्य भी नहा सकते हैं। तो इस तरह से हमें अहोई अष्टमी के व्रत का जल का, कलश का जो जल होता है उसका उपयोग कर लेना होता है। बाकी जो गेहूँ हमने रखा है इसे हम दान कर देंगे या फिर पक्षियों को दे देंगे। इतनी सारी गेहूँ तो पक्षियाँ नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से हम सभी को दान कर देंगे। माता की फ़ोटो को आप विसर्जन कर दीजिए या फिर आप मतलब गमले में विसर्जन कर दीजिए, खाद बन जाएगा। तो इस तरह से आप अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए और सामग्रियों का उद्यापन कीजिए। आपको यह व्रत कैसा लगा, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सरल तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत का वीडियो बनाया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोग व्रत कैसे करते हैं ये भी बताइएगा। आप कलश किस चीज़ का रखते हैं, मिट्टी का या फिर धातु का, ये भी आप बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो अहोई अष्टमी माता की।